बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है बाअदब बामुराद एक सवाल का जवाब। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि हमारा सबसे बड़ा ज़रिया अबलाग मजालस अज़ा हैं और हम मजालस अज़ा से नाम निकाल देंगे तो आने वाली नस्लों तक ये नाम कैसे पहुँचेंगे। पहली बात तो यह है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि इस मीडिया से हमने 14 सदियों में ख़ानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि कितने अफराद को मुतारफ़ करवाया है और किस तरह करवाया है। तारफ़ के हवाले से देखें तो गिनती के चंद अस्माए मुबारका के अलावा हमने कौम को क्या दिया है। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 18 फर्जंदान का हम बताते हैं, मगर इनके नाम तक हमारे मुकर्रीन नहीं जानते। मजालस की सूरत ये होती है कि जब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अयाम विसाल और शहादत यहाँ मनाए जाते हैं तो हमारे उलमा भी इनका जिक्र तक नहीं करते, बल्कि जिनका यौम मनाया जाता है इनका नाम तक नहीं लिया जाता और यौम इन आइमा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हैं। मगर हम रवायती अंदाज में फ़ज़ाइल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान करते हैं और मसाइब में करबला और शाम के वाक़यात बयान करके छुट्टी कर जाते हैं और नुआ ख्वान हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबूत की बरामदगी पर नुआ कूफे का पढ़ रहे होते हैं। क्या इसी चीज़ का नाम तारफ़ है? हम 1400 साल के इस दौरानिया में इस मीडिया से तो सिर्फ अपने 12 इमामों का तारफ़ भी नहीं करवा सके तो और क्या देंगे। इस दौर में तो साहिबान मिंबर में से बाज़ मेहरबानों ने इसे डिसइंफॉर्मेशन सेल का दर्जा दे रखा है कि जो मज़ामीन बिस्तर पे वाज़ा करते हैं सुबह को स्टेज पे पेश कर देते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमारे मुकर्रीन को भी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में देखेंगे। माजी में ये स्टेज एक बहुत बड़ा ज़रिया अबलाग का दर्जा रखती थी, क्योंकि इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक और सेटेलाइट मीडिया मौजूद ही न था। अब मुस्तक़बिल में तो जदीद मीडियाज़ मुतारफ़ होंगे, इंटरनेट चैनल वगैरह छा जाएंगे तो लोग हक़ाइक़ को इन ज़राए से हासिल करेंगे, ना कि मजालस के हवाले से। और इस इल्मी फ्लड के दौर में पढ़े लिखे तबके में ये इल्मी वक़ार जिस तरह खो रहे हैं, इन्हें बहुत जल्द सुधरना होगा, क्योंकि आज हाई जेंट्री में कोई झूठ बोल रहा हो तो कहने वाले कहते हैं भाई ये सच्ची बात है या तुम जाकरी कर रहे हो। और मैंने खुद मुकर्रीन से सुना है कि वो कह रहे थे कि मैं तारीख बयान कर रहा हूँ, जाकरी नहीं कर रहा। यानी वो खुद भी जाकरी को अफसाना समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुद साख्ता मज़ामीन वाक़यात के बजाय अवाम भी सच्चाई सुनने की तरफ राग़ब हो रहे हैं। इसलिए हमारे मुकर्रीन के लिए ये बातें ख़तरे का अलार्म है और हमें अभी से बेदार हो जाना चाहिए। दोस्तों, अर्ज़ कर रहा था कि इस्माए मुबारका अगर स्टेज से निकाल भी दिए जाएं तो आने वाली नस्ल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ वो सैकड़ों दीगर पाक ज़वात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, वहाँ इन चंद अस्माए मुबारका को भी देख लेंगे और हमारे आने वाली नस्ल हमसे ज़्यादा मालूमात की हामिल होगी। इसलिए हमें इनके बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का ये मज़मून मैंने उनकी किताब बाअदब बामुराद से पेश किया है। आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल-अजल या सुल्तान अल मंसूर, या अमान अल खाइफीन, या बलद अल अमीन, या सफ़ीनत अल नजात, या अमल अल मुश्ताकीन, या बकियतुल्लाह, या हुज्जतुल्लाह, अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका, या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।